मुंह को छिपाए हुए सीढ़ियों से उतरती ये है सिया गोयल, जिसने अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल को 18 जून के दिन इसी लोहागढ़ किले की खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन रविवार सुबह यानी कि आज 6:30 बजे के आसपास पुणे की ग्रामीण पुलिस सिया गोयल को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची ताकि सीन का रिक्रिएशन किया जा सके, ताकि समझा जा सके कि किस तरीके से सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दूं, इस दौरान पुलिस ने यह समझने की कोशिश करी कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, क्योंकि अभी तक की जो जानकारी थी वो ये थी कि 18 तारीख को सिया अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल के साथ यहां पहुंची थी और उसके बाद उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी इनके पीछे पीछे चल रहा था। मौका देखकर सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसी खाई में धक्का दिया केतन अग्रवाल को और वो मुंह के बल जो है खाई में गिर गया था। जिसके बाद जो चश्मदीद एक आए थे, सुनील गायकवाड़, उन्होंने बताया था कि जो लाश थी वो दबी हुई थी, यानी कि उसका जो सिर था वो दबा हुआ था, जिस्म पे चोटों के निशान थे। तो पुलिस अब इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात को उस दिन अंजाम दिया कैसे गया था, और इसीलिए 6:30 बजे के आसपास लोहागढ़ किला जो है पुणे का, यहां पर पुलिस सिया को लेकर पहुंची थी। हालांकि अभी चेतन के साथ भी रिक्रिएशन कराया जाएगा, लेकिन सबसे पहले पुलिस ने सिया गोयल को लेकर यहां पहुंची। बाकायदा रविवार के दिन पूरा जो किला है उसको बंद कर दिया गया था पर्यटकों के लिए, और जो लोकल लोग वहां जाते थे उन सब के लिए किले की जो एंट्री थी वो बंद थी, कोई अंदर नहीं जा सकता था। जहां से किले की शुरुआत होती है चढ़ने की, जो सीढ़ियां हैं, उन्हीं सीढ़ियों का जो वहां पर जो लगा हुआ लोहे का गेट है उसको बंद कर दिया गया था। वहां पुलिस मौजूद थी और सिर्फ कुछ चुनिंदा पुलिस ऑफिसर जो सीनियर अधिकारी थे और जो टीम का हिस्सा थे, इस पूरी रिक्रिएशन टीम का हिस्सा जो थे, वही लोग वहां पर अंदर तक पहुंचे। साथ में सिया थी। बाकायदा सिया से पूछा गया कि उस दिन तुमने जब 18 तारीख को केतन के साथ यहाँ आई थी तो क्या क्या हुआ था। तो उस पर सिया ने सारी चीजें पुलिस को बताई कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने सारी चीजें पुलिस को बताई कि रिक्रिएशन में कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए, कहाँ बैठे, कहाँ से धक्का। तो ये सारी तमाम चीजें पुलिस को बताई गई ताकि पुलिस उस दिन के पूरे जो एक्चुअल सीन था उसको रिक्रिएट कर सके। इससे फायदा ये होगा कि जो वारदात वाले दिन जो घटना घटी थी उसकी जो कड़ियां हैं वो जोड़ने में पुलिस को और पूरी क्लियर पिक्चर बनाने में पुलिस को मदद मिलेगी। इसीलिए रिक्रिएशन सीन कराया गया ताकि समझा जा सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हमारे संवाददाता ओमकार ने वहां पर मौजूद जो पुलिस अधिकारी थे उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने देखी क्या कहा। देखिए तस्वीर देखिए, सिया और चेतन दोनों मौजूद हैं और चेतन और सिया दोनों को लेकर पहुंची थी। सामने देखिए सिया है, सिया देखिए किस तरह से सिया आपने क्यों मारा, सिया आपने क्यों मारा, सिया आपने केतन को क्यों मारा, सिया क्यों मारा, सिया क्यों मारा, चेतन मारा या सिया मारा। हम लोहगढ़ किले के यहाँ अभी मौजूद है, जहाँ डीवाईएसपी यहाँ मौजूद है। सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ? आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे हुआ था वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है। दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे यहाँ? सिया थी। चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है, क्योंकि जिस मतलब जहाँ से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने किया हुआ है। तो स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड हो गया उसका, अब उनका एग्जैक्टली इस पूरे मामले में क्या कहना है कि क्या पुश एग्जैक्टली किसने किया था? चेतन ने किया था, फिर सिया ने? देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया है। उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है। देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा। सर, कितने बजे, एक लास्ट क्वेश्चन, कितने बजे लाया गया था और कितने देर तक लेके आए थे, अभी खत्म हुआ है।
तो पे डीवाईएसपी थे यहाँ के, सीन रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे। अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं, जहां थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ। फॉरेंसिक की टीम यहां मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी। इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था। और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है, लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियाँ हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे। चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था, और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों, सुना आपने रिक्रिएशन के ऊपर पुलिस अधिकारी का क्या कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं, पुणे के इस केतन अग्रवाल हत्याकांड की जो जांच है अब बहुत तेज पुलिस ने कर दी है, क्योंकि अब जो ये मामला है ये फास्ट ट्रैक अदालत में जाने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने यहां सीन रिक्रिएट कराया है ताकि आरोपी का जो पूरे आरोप लगाए गए हैं, जो पूरा सीन है वो समझा जा सके। इतने ही नहीं, अधिकारियों के मुताबिक पहले सिया गोयल को उस जगह ले जाया गया है जहां से कथित तौर पर उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया था। अब जो है अगली बार जो दोबारा रिक्रिएशन होगा उसमें चेतन चौधरी जो है उसको लेकर जाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस पूरी कवायद का मकसद आरोपियों के बयानों को घटनास्थल की परिस्थितियों से मिलाना है, यानी जो कहानी दोनों पूछताछ में बता रहे हैं क्या वो जमीन पर भी वैसे ही दिखती है। क्या जिस जगह का जिक्र किया गया है वहां से धक्का देना संभव था? क्या घटनाक्रम उसी क्रम में हुआ जैसे आरोपी बता रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब जो है पुलिस तलाश रही है, और ये सारी चीजों के जो जवाब है वो मिलेंगे जब रिक्रिएशन किया जाएगा। और इसी वजह से पुलिस सिया गोयल को लेकर यहां पहुंची है। आपको बता दूं, इससे पहले जो है पुलिस सिया गोयल के माँ बाप और भाई से भी पूछताछ कर चुकी है। तकरीबन 10-11 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। उनसे पूछा गया कि इस पूरे जो शादी तय हुई थी, क्या इसमें आपने सिया को फोर्स किया था, क्या आपको चेतन के बारे में पहले से पता था? इन सारे तमाम सवालों के जो जवाब हैं पुलिस जो पूछताछ में सिया के माँ बाप से पूछे हैं। लेकिन अब जो इस पूरे केस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मोड़ आया है वो ये कि सिया से पुलिस ने रिक्रिएशन करवाया है, वहां लेकर पुलिस पहुंची है लोहागढ़ किला, ताकि ये समझा जा सके कि 18 जून को आखिर केतन अग्रवाल की जो हत्या है वो कैसे की गई थी, और ये जो पिक्चर है ये क्लियर हो सके कि जो चीज ये लोग बोल रहे हैं कि यहां बैठे थे, यहां धक्का दिया था। क्योंकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अब ये दोनों यानी कि सिया गोयल और चेतन चौधरी अब एक दूसरे पे आरोप जो है वो मढ़ रहे हैं। एक कह रहा है कि सिया गोयल की गलती है, यानी कि चेतन बोल रहा है सिया गोयल की गलती है। सिया गोयल बोल रही है कि चेतन की गलती है। चेतन कह रहा है कि सिया गोयल ने हत्या के लिए कहा था, और सिया गोयल कह रही है कि चेतन ने हत्या के लिए बोला है। तो अब दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, और इन्हीं सारी चीजों की जो पुलिस अब कोशिश कर रही है कि एक्चुअल जो कहानी है वो पता लगाई जा सके। इस बीच ये भी खबर आई थी कि जो मामला है अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दिया गया है। जो सीनियर एडवोकेट हैं उज्जवल निकम, वो इस केस को अब लड़ेंगे। फिलहाल स्टोरी में इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर से देखिए, जब सिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मीडिया ने उससे जो सवाल किए उस सवालों को जवाब सिया ने नहीं दिया, बल्कि मुंह छिपाकर किस तरह वो पुलिस की वैन में दौड़कर बैठी है। क्या कुछ हुआ था लास्ट में आप ये पूरी वीडियो देखिए। देखिए तस्वीर देखिए, सिया और चेतन दोनों मौजूद हैं और चेतन और सिया दोनों किले के कैंची थी। सामने देखिए सिया है, सिया देखिए किस तरह से सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने केतन को क्यों मारा? सिया क्यों मारा? सिया क्यों मारा? चेतन मारा या सिया मारा? It was done by them. You can see that